वेलकम टू एवरीवन। वेलकम टू इंग्लिश प्लैनेट। आज हम पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब का कि कितने पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, उन्हें क्या क्या कहते हैं। इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो चैनल पर विजिट करके आप उसे देख लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फाइनाइट वर्ब। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब होता क्या है। जिस वर्ब का फॉर्म सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार बदल जाए या बदल जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और दूसरी क्या चीज़ याद रखने वाली है, इनका अपना सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इनके लिए सब्जेक्ट, जैसे जो हमने सब्जेक्ट और सेंटेंस का स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होना क्या है, कंपलसरी होता है। ये दोनों हमेशा कॉम्बिनेशन में चलते हैं। ठीक है, इसी इसी का तो डिफरेंस हमें दिखाना है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में। हम जो है फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, शी इज़ अ स्टूडेंट। देखिए मैंने सेम ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा है कि आपको चीज़ें जो है ज़्यादा समझ में आ जाएगी। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ऐसे समझ में आएगी। शी इज़ अ स्टूडेंट, तो यहाँ इज़ किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, शी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, ये वर्ब है। तो ये क्या है, हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया। क्योंकि किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ये हमारा चेंज हो गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एंड टेंस का भी इस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर ये पास्ट में होता तो यहाँ वॉज हो जाता। एंड सेकेंड, आई के साथ देखिए प्रेजेंट में क्या यूज़ होता है, आई के साथ प्रेजेंट में यूज़ होता है एम। आई एम अ स्टूडेंट, ये भी क्या हो गया, हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया। ठीक है, मेन वर्ब है और ये है फाइनाइट वर्ब। एंड नेक्स्ट है यू आर अ स्टूडेंट। यहाँ देखिए यू के अकॉर्डिंग हमारा क्या चेंज हो गया, यू के अकॉर्डिंग हमारा ये सब वर्ब चेंज हो गया। सब्जेक्ट हमारा यू है तो वर्ब क्या होगा, वर्ब हमारा प्लूरल हो गया यहाँ पर। तो ये भी हमारा क्या है, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है और टेंस के अकॉर्डिंग भी। अब देखिए यहाँ दे वर स्टूडेंट्स, यहाँ अगर सिंपल सिंगुलर होता सब्जेक्ट तो यहाँ पर वॉज होता। और अगर ये प्रेजेंट की बात होती तो यहाँ पर आर होता। तो आप समझ रहे होंगे ना, आई थिंक बहुत आराम से आप समझ पा रहे होंगे कि ये हमारा क्या हो गया, टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ भी जो है वर्ब चेंज हो रहा है, फाइनाइट वर्ब। एंड नेक्स्ट है, देखिए आपको लग रहा होगा कि मैम आपने तो बस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से समझा दी है, तो हम अदर वर्ड से भी आपको समझाते हैं। सी लाइक्स मैंगो, शी लाइक्स मैंगो में शी के अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो प्रेजेंट की बात है, तो ये यहाँ हमने एस लगा दिया। तो ये क्या हो गया, अगेन ये फाइनाइट वर्ब हो गया। आई लाइक मैंगो, और ये भी क्या है, आई के अकॉर्डिंग लाइक चेंज हुआ प्रेजेंट में, ये मैंगो हो गया। दे लाइक्ड, यहाँ पास्ट की बात हो गई तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, यहाँ ये सब्जेक्ट नहीं, ये पास्ट के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। तो इस पर किसका इम्पैक्ट है, इस वर्ब पर इम्पैक्ट पड़ा है, पास्ट इंडेफिनिट का। अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि जो भी वर्ब हमारे किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, जो भी वर्ब हमारे सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट हम समझ लेते हैं। आप ईजिली समझेंगे, आपको बहुत ही सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश की है और आपको आई होप कि आपको चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। आज के बाद आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो वर्ब सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार चेंज नहीं होता है, समझ गए ना, यहाँ तो सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था फाइनाइट वर्ब में, लेकिन नॉन फाइनाइट का रूल ये है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज नहीं होता है। इनका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, यहाँ दो बार होता है, हो गया है। यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं होता है इनका, ये नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं ये,
नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम करते हैं, इसीलिए हम इनको आर्टिफिशियल वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह काम नहीं करते, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, ये नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह रोल प्ले करते हैं सेंटेंस में, इसीलिए हम इन्हें आर्टिफिशियल वर्ब भी बोलते हैं। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इन्हें डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। इन्हें डबल पार्ट ऑफ स्पीच इसलिए कहते हैं क्योंकि देखने में तो ये वर्ब की तरह होते हैं, लेकिन काम किसका करते हैं, दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच का, जैसे नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का, इसलिए हम इन्हें डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। अब देखिए, हमने आपको जब टाइप ऑफ वर्ब बताया था उसमें भी मैंने एक चीज़ समझाई थी आपको कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो 3 तरह के होते हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। तो हम अब देख लेते हैं, ये हमारा इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही लाइक्स टू प्ले, यहाँ लाइक्स किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ही के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। और जो टू प्ले है, यहाँ ये वर्ब से पहले टू लेकर आ रहा है, तो ये क्या है, ये है हमारा इन्फिनेटिव। नॉन फाइनाइट इसे हम बोल सकते हैं ना, नॉन फाइनाइट है ये। दूसरा, आई लाइक टू प्ले, यहाँ भी देखिए लाइक तो चेंज हो गया, यहाँ ये चेंज हुआ, तो ये क्या है, फाइनाइट वर्ब हो गया। और ये क्या हो गया, ये भी फाइनाइट वर्ब हो गया। बट अगेन ये क्या है, ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो हम ऐसे इसको लिख दे रहे हैं NF। शी लाइक टू प्ले, उसे खेलना पसंद था, तो यहाँ भी क्या हो गया, ये हमारा टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, तो ये फाइनाइट वर्ब हो गया और ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं और इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है जीरंड। जीरंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होती है जीरंड में। इसमें हम देखिए क्या कैसे यूज़ होता है, ये भी वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। और यहाँ भी देख लें आप, ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का हम लोगों ने सेंटेंस का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, तो ये लास्ट में जो आया है ये नाउन की तरह ही वर्क कर रहा है, ठीक है। ये वर्ब तो है नहीं, अब ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, ये सारे अब नाउन की तरह ही वर्क कर रहे हैं। और यहाँ भी देखिए, ही लाइक्स प्लेइंग, उसे क्या पसंद है। क्वेश्चन इसमें क्या निकल रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो वर्ब है ना, वर्ब से क्या का क्वेश्चन भी आना चाहिए। इससे भी हम समझ लेते हैं कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो क्या, तो ये जो है क्या आ रहा है, प्लेइंग, खेलना पसंद है ना उसे। आई लाइक, मुझे क्या पसंद है, प्लेइंग, खेलना। और शी लाइक्ड प्लेइंग, क्या पसंद है, खेलना। अब समझ रहे होंगे आप, तो ये हमारा, इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो हमारे प्लेइंग है, जिन पर वर्ब या किसी भी मतलब कि मेन वर्ब की तरह इन पर सब्जेक्ट का या टेंस का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये हमारे क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। और नॉन फाइनाइट में भी कौन से हैं, जीरंड है, ठीक है ना। ये हमारे सारे नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। अब आप समझ गए, और ये भी आप समझ रहे हैं कि ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, नाउन की तरह वर्क कर रहा है। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में 3 तरह के होते हैं, वर्ब की ING फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जब हम अलग से पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, तो इसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी एक एक टॉपिक, जीरंड, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल, एक एक चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होती है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। 3 पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं। देखिए इसमें ही लाइक्स आ स्माइलिंग बेबी, मतलब क्या है, क्या पसंद है उसे, उसे बेबी तो पसंद है, कैसा, मुस्कुराता हुआ, है ना, मुस्कुराते हुए बेबी उसे पसंद है। शी लाइक्ड अ स्माइलिंग बेबी, उसे क्या पसंद था, मुस्कुराते हुए बेबी पसंद थे। आ ब्रोकन, देखिए डिफरेंस आप समझ रहे होंगे, यहाँ भी ING है, इसमें भी और इसमें भी ING है। इसमें आप जब डिटेल क्लास इसकी लेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, यहाँ ना आ रहा है खेलना, और यहाँ क्या आ रहा है, मुस्कुराता हुआ बेबी। शी लाइक्ड अ स्माइलिंग बेबी, तो इसमें भी क्या है हमारा,
ये जो हमारा स्माइलिंग है यहाँ, आई स्माइलिंग जो है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? बेबी को मॉडिफाई कर रहा है। अगर नाउन को कोई मॉडिफाई करता है तो वो एडजेक्टिव होता है ना, तो यहाँ ये किसका काम कर रहा है? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और ये वर्ब कौन सा है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, ये भी क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। आप NF भी लिख सकते हो इसको, नॉन फाइनाइट में, है ना। और एडजेक्टिव है, ये आप समझ रहे हैं, इसलिए कि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? बेबी को मॉडिफाई कर रहा है। और नेक्स्ट देखिए, अ ब्रोकन, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, अ ब्रोकन चेयर इज़ हेयर। एक टूटी हुई कुर्सी यहाँ है। तो ये जो हमारा ब्रोकन है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? चेयर को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये अगेन क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और ये वर्ब कौन सा है? ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट, अ टायर्ड मैन हैव सेट अंडर अ ट्री। एक थका हुआ आदमी कहाँ बैठा है? पेड़ के नीचे। तो ये जो टायर्ड मैन है, ये मैन को टायर्ड मतलब कि आदमी कैसा है? थका हुआ है। तो ये किस एडजेक्टिव की तरह अगेन वर्क कर रहा है। और ये है क्या? नॉन फाइनाइट वर्ब है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी और अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में कि दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में इनको नॉन फाइनाइट को अलग अलग टॉपिक जो हैं फाइनाइट, इन्फिनिटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल, इन्हें मैं आपको समझाऊंगी और चीज़ें आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होंगी। और कोई भी चीज़ें मुझसे मिस हो रही होंगी तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई चीज़ें मिस हो सकती हैं कमेंट में, मैं उसको इम्प्रूव करने की आपके लिए और बेटर करने की कोशिश करूँगी। और इतनी देर तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते हुए जाइएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको हेल्पफुल हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।